नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बिहार से हैं और अपने ज़मीन में कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने ज़मीन में रकबा का विवरण को सुधारना या खाता नंबर को सुधारना या खेसरा नंबर को सुधारना या लगान को सुधारना या रैयत के नाम में कोई भी विवरण को सुधारना हो, यानी कि अपने ज़मीन के विवरण में कुछ भी आपको एडिट करना है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने मोबाइल की मदद से अपने भूमि सुधार वेबसाइट की मदद से यह सुधार करना, तो सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है बिहार भूमि और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा biharbhumi.bihar.government.in। इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बंद करें का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे परिमार्जन प्लस का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। परिमार्जन प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको आना है डिजिटल जमाबंदी में सुधार, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद ऐसा एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा, यह सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने से पहले आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद अगर आप लोग पहले से ही पंजीकरण कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको सीधा साइनिंग कर लेनी है। अगर आप लोग फर्स्ट बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले पंजीकरण का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको व्यक्तिगत विवरण को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना नाम को फिल कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, लिंग फिल कर लेनी है। इसके बाद श्रेणी को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आधार नंबर को फिल करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर से आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया वैकल्पिक मोबाइल नंबर धारक से संबंध किया था उसका रिलेशन यहाँ पे आपको बता देनी है। इसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो इसको आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको पता को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे शहर या गांव का नेम को फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट को फिलअप करना है, स्टेट को फिलअप कर लेनी है, पिन कोड को फिलअप करना है। यहाँ पे कैप्चा कोड शो कर रहा है उसको यहाँ पे आपको इंटर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पंजीकरण करें, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोग का रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास लॉगिन करें, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपने जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया उसी नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद कैप्चा कोड को फिलअप करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइनिंग का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। साइनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आपको अपना OTP को फिलअप करनी है, जो कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पुष्टि करें, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। पुष्टि करें के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आईडी लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप लोग का नेम शो करेगा, पता शो करेगा, पिन कोड और यहाँ पे फ़ोन नंबर शो करेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं, चाहे आपके ज़मीन में रकबा 00 दिखा रहा हो, इसके साथ ही अगर खाता नंबर गलत है या खेसरा नंबर गलत है या रैयत का नाम गलत है, यानी कि कुछ भी सुधार करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिला है आपके पास डिजिटल जमाबंदी में सुधार, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपके पास पुरानी जमाबंदी में सुधार और इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन मोटेशन के बाद बनाई गई जमाबंदी में सुधार। अगर आप लोग का पुराना जमाबंदी है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इसी को टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास आगे बढ़ने का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है जमाबंदी में सुधार करने के लिए आवेदन करें। जो भी रैयत अपना जमाबंदी में सुधार करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अंचल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिला है आगे बढ़ेगा, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना हल्का को फिल कर लेनी है, मौजा को फिल करना है। इसके बाद जिस भी माध्यम से ज़मीन को ढूंढना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर आपके पास खाता नंबर है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर को फिलअप करनी है। अगर खाता नंबर नहीं है मालूम आपको तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपके पास रैयत का नाम, इसके मदद से भी आप लोग अपना ज़मीन को खोज सकते हैं। खाता का नाम यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जमाबंदी खोजें, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद इस खाता नंबर से रिलेटेड जितने भी रैयत का नेम होगा यहाँ पे आप लोग के पास ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया रैयत का नेम, इसके बाद खाता संख्या, खेसरा संख्या, वर्तमान भाग, सारा का सारा डिटेल्स जो भी इस रैयत के नेम से रिलेटेड था सारा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो गया है। इसके बाद जिस भी ज़मीन को आपको सुधारना हो, मान के चलिए इस ज़मीन को आपको सुधारना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तीर का निशान का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है।
इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे दिया गया जमाबंदी खोजा। इसके बाद आपका जो भी जमाबंदी होगा यहाँ पे आप शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। रैयत का उपलब्ध विवरण यानी कि पुराना विवरण जो भी उपलब्ध था यहाँ पे शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें से अगर आप लोग को सुधार करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं। क्या आप रैयत विवरण में कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग को अभिभावक का नाम को चेंज करना है या रैयत का नाम को चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हाँ का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा ही एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप में अगर आप लोग कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया परिवर्तन का अनुरोध, जिसमें यहाँ पे आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। और यहाँ से आप लोग अपना नाम को चेंज कर सकते हैं, अभिभावक नेम को चेंज कर सकते हैं, रिश्ता को चेंज कर सकते हैं, जाति, लिंग और पता। इसमें से जो भी डिटेल्स को आपको चेंज करना है यहाँ से आप लोग उस डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं आप लोग अपने अनुसार। इसके बाद अगर आप लोग के ज़मीन में और भी रैयत है तो यहाँ से ऑप्शन दिया गया है नया रैयत जोड़ें, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोग एक न्यू रैयत का नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा प्लॉट का विवरण, यानी कि आपका जो भी पुराना प्लॉट का विवरण होगा यहाँ पे शो करेगा, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप लोग को इसमें चौहद्दी को ऐड करना है या क्षेत्रफल यानी कि एकड़ में जो दिया गया इसको आपको चेंज करना है या डिसमिल में जो दिया गया इसको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हाँ का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं खेसरा विवरण में सुधार करना तो यहाँ पे आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपके पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे दिया गया परिवर्तन का अनुरोध, जिसमें यहाँ पे आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपका जो भी खाता नंबर सही से होगा उसी खाता नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। यानी कि सबसे पहले आपको केवाला को देखना है, केवाला में जो भी खाता नंबर रहेगा उसी खाता नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद प्लॉट नंबर को फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एकड़ में बताना है क्षेत्रफल, जो भी आप लोग का ज़मीन एकड़ में चाहे हो या चाहे डिसमिल में। अगर डिसमिल में है तो यहाँ पे आपको डिसमिल में फिल कर लेनी है। अगर 1 एकड़ है तो यहाँ पे आपको 1 एकड़ फिल कर लेनी है। अगर क्षेत्रफल में 45 डिसमिल है तो इसको आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको आना है, आपका केवाला में जो भी चौहद्दी का नेम होगा उस चौहद्दी के नेम को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद लास्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपके पास कुल क्षेत्रफल, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो कुल क्षेत्रफल है यहाँ पे ओपन हो गया, पहले से यहाँ पे 00 फिल किया हुआ था। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको बताना है क्या आप लोग लगान विवरण में भी सुधार करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो हाँ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है, अन्यथा आपको नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे दिया गया दस्तावेज जोड़ें। इसके साथ ही आपको बता दूं अगर आप लोग रैयत विवरण में सुधार करना चाहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास लगान रसीद है तो इसको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे लगान रसीद संख्या क्या होती है उसको फिलअप करनी है। इसके बाद दस्तावेज जो जारी किया गया था वह किस डेट में जारी किया गया था उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम को जानते हैं तो उसको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा N/A को फिलअप करने का, उसी को आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं अगर आप लोग रैयत विवरण के अलावा कुछ और विवरण में भी सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नया जोड़ें का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सेलेक्ट करने का। अगर आप लोग भूमि विवरण में भी सुधार करना चाहते हैं यानी कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट संख्या, इनमें से किसी में भी आप लोग अगर सुधार करना चाहते हैं या क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया भूमि विवरण में सुधार का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको आना है, दस्तावेज को सेलेक्ट कर लेनी है। आपके पास जो भी दस्तावेज होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपने अनुसार। अगर आपके पास केवाला है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं दस्तावेज किस तारीख को रिलीज हुआ था उस डेट को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जारीकर्ता पदाधिकारी का अगर नाम पता है तो इसको फिलअप करनी है, अन्यथा इसमें आपको N/A को फिलअप कर लेनी है। NA फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया चूज फाइल का, जिसमें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। वह भी 2 MB से कम की होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको अपना केवाला का विवरण को अपलोड करनी है। जितना भी पेज का होगा केवाला, सारा का सारा पेज को आपको स्कैन करनी है, उसके बाद PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्टेड का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपके पास यहाँ पे लास्ट फाइनलाइज का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। फाइनलाइज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आवेदन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ पे आप लोग के पास एप्लीकेशन आईडी दिया रहता है, इसको आपको नोट करके अपने पास रखना है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग को इसको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोग इससे प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।